हरे कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य का 12वां अध्याय। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। तो प्रिय भक्तजनों, चलिए सुनते हैं आज का 12वां अध्याय। यमदूत बोले, जो पुरुष प्रसंगवश भी मास की दोनों एकादशियों को व्रत रखता है वह यम के दूतों को कदापि प्राप्त नहीं करता और तीनों लोकों में भी उसके समान कोई शुद्धात्मा पुरुष नहीं होता। एकादशी पाप नाशक भगवान पद्मनाभ के दिन मनाई जाती है। जब तक मनुष्य एकादशी उपवास नहीं करता तब तक उसके शरीर में पाप व्याप्त रहते हैं और हजारों अश्वमेघ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ भी एकादशी उपवास की 16वीं कला के समान नहीं है। हे वैश्य, 11 इंद्रियों से किए हुए मनुष्यों के समस्त पाप एकादशी के दिन उपवास करने से पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं और वह यमराज के अधीन नहीं होता, बल्कि स्वर्ग तथा मोक्ष, आयुष्य और संतान को प्राप्त करने वाला होता है। हे वैश्य, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना तथा चंद्रभागा आदि तीर्थ भी हरि भगवान के दिन यानी कि एकादशी व्रत के समान नहीं है। हरि दिन को उपवास रखकर रात्रि में जागने से पिता, माता और पत्नी के कुलों के 10 पुरखों तक का उद्धार हो जाता है और वे संसार से निर्मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को चले जाते हैं। हे वैसे, बाल, युवा, वृद्ध सभी पापी एकादशी के दिन उपवास करने से नरक में नहीं जाते। 3 एकादशी उपवास करके और तीर्थ में स्नान करके तिल और सोना का गोदान करने वाले मनुष्य सिद्धेश्वर को प्राप्त होते हैं और ऐसा न करने वाले सदा दुखी रहते हैं। मैं आपसे संक्षेप में नरक से अलग रहने का धर्म कहता हूँ। मन, वचन, कर्म से किसी प्राणी से द्रोह न करने, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, हरि भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक सब वर्णाश्रम की क्रियाओं का पालन करना चाहिए। हे वैसे, मैंने तुमसे यह संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो, कहो। तो प्रिय भक्तजनों, 12वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो मिलते हैं कल अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।